A very good morning, students, and welcome to your e-learning classes of economics. As we know that yesterday we finished with chapter number 9, rural development, and today in lecture number 42 we are taking your new chapter, chapter number 10, employment and unemployment. This is your lecture number 42, and this will cover your topics: unemployment and worker, types of worker, labor supply, labor force and workforce, and size of workforce in India. These four topics we are going to cover in this chapter. Let's begin. The very first question arises when we start the chapter employment and unemployment. What is unemployment? एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक बहुत ही नॉर्मल और लेम लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि जब बंदा कोई काम नहीं कर रहा है, जब वो बेरोज़गार है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. बट few of us know that this definition is wrong. We are totally wrong. Actually, according to economics, what is unemployment? Unemployment refers to situation when people are willing to work at the existing wage rate and able to work but are not getting work. बहुत फ़र्क है उस बात में जो आप सोच रहे हैं और बहुत फ़र्क है जो मैं बता रहा हूँ. आप सोचते हैं जो इंसान बेरोज़गार है वो अनएम्प्लॉयड है. नहीं, जो इंसान काम करना चाहता है उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे जो चल रही है और वो काम करने के योग्य भी है लेकिन उसके पास काम नहीं है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत सिंपल सी सिचुएशन है. आई एम द सन फ्रॉम अंबानी फैमिली और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ. मैं अनएम्प्लॉयड तब हूँ कि मैं एक लो या मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं काम करना चाह भी रहा हूँ लेकिन काम नहीं है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. राइट. अब अनएम्प्लॉयमेंट से निकलता है एक न्यू टर्म वर्कर. हु इज़ अ वर्कर? अ वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, राइट, जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है. वर्कर वो इंडिविजुअल होता है जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड होकर जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है. राइट. अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या सारे वर्कर ऐसा करते हैं? सारे वर्कर से फिर क्वेश्चन माइंड में राइज होगा, सर कितने टाइप के वर्कर्स होते हैं? लेट्स हैव अ लुक. वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स. वर्कर्स को हमने किस में क्लासीफाई किया है? सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड खुद में ये सिग्निफाई करता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन से होते हैं. दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और इन प्रोफेशन. फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर एंड एंटरप्रेन्योर. सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एक वो मार्जिनल फार्मर, एक छोटा किसान जो अपने छोटे से खेत में हल जोतकर फसल उगाता है, या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो अपना खुद का बिजनेस रन करता है. ये दोनों एग्जाम्पल किस में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर में. उन्हें कोई पेमेंट नहीं देता काम के लिए और वो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं. दे आर अर्निंग ऑन देयर ओन. राइट. फिर आता है, सर इफ़ दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड तो हायर्ड वर्कर कौन से होते हैं? हायर का मतलब होता है किसी और से अपने काम को करवाना. तो हायर्ड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु work for others, they render their services to others and reward get wages and salaries or maybe payment in kind. जब हम किसी और के लिए वर्क करते हैं तो हम हायर्ड वर्कर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टीचर वर्किंग इन ए स्कूल, अ डॉक्टर वर्किंग इन ए हॉस्पिटल. एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है लेकिन वो स्कूल उसका नहीं है, दैट इज़ द हायर्ड वर्कर. एक डॉक्टर अगर क्लिनिक में देख रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और अगर वो किसी के हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो भी हायर्ड वर्कर है. राइट. नाउ हायर्ड वर्कर, दिस इज हायर्ड वर्कर एंड दिस इज फर्दर क्लासिफाइड एज रेगुलर वर्कर एंड कैजुअल वर्कर्स. दो तरीके के वर्कर्स होते हैं, एक कैजुअल और एक रेगुलर. कैजुअल वर्कर्स आर दी डेली वेजर्स. जिन लोगों को रोज़ का कमाना रोज़ का खाना वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो लोग कैजुअल वर्कर्स कहलाते हैं. जैसे कि लेबर्स
आर दी कैजुअल वर्कर्स, क्योंकि वो रोज़ का कमाते हैं और रोज़ का खाते हैं. दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस. उन्हें रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. दे आर नॉट गिवन एनी सोशल सिक्योरिटीज़ और बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और पेंशन. ग्रेचुटी, पेंशन या प्रोविडेंट फंड जैसा उनको कुछ भी नहीं रिसीव होता है. एंड ऑन दी अदर हैंड रेगुलर वर्कर्स आर दी पेमेंट पेरोल वर्कर्स. ये कौन होते हैं? पेमेंट पेरोल वर्कर्स. दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल सोशल बेनिफिट्स. इन्हें सारे सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो पेंशन हो, ग्रेचुटी हो या कुछ भी. आगे बात समझ. दीज आर कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स. So workers are classified as self-employed and hired is further classified as casual and regular. Now labor force, labor supply and workforce. तीनों टर्म्स आइडेंटिकल हैं बट तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं. लेबर सप्लाई क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट. लेबर सप्लाई क्या होती है कि when the workers are employed according to a particular wage rate, एक वेज रेट के अकॉर्डिंग जब वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं वो लेबर सप्लाई में आते हैं. लेबर फोर्स क्या होता है? ऑन द अदर हैंड लेबर फोर्स मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट. मतलब लेबर सप्लाई तो ये हो गया कि वेज रेट पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर सप्लाई हो गया. लेबर फोर्स हो गया जिसमें वेज रेट से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये नंबर देखना है कि कितने वर्कर्स एक्चुअली विलिंग हैं काम करने के लिए या काम करना चाह रहे हैं. और वर्कफोर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग. वर्क फोर्स होती है सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म. वर्क फोर्स से ही ये एनालिसिस होता है कि कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं. इसमें उनकी काउंटिंग नहीं होती है जो काम करना चाह रहे हैं. इसमें सिर्फ वो काउंटिंग होती है कि कौन एक्चुअल में काम कर रहे हैं. ठीक है. वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क. जो मैंने आपको बताया दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क फोर्स. नाउ नेक्स्ट इज साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया. सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टैटिस्टिक को जानना, इन फैक्ट एंड फिगर्स को जानना दैट व्हाट इज़ द साइज ऑफ वर्क फोर्स. हम इंडिया में कहते रहते हैं इतना अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, इतने लोग बेरोजगार हैं, बट एक्चुअल में आर वी नोइंग व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया? क्या एक्चुअल स्टेटस है इंडिया में वर्क फोर्स का? एक्चुअली इंडिया हैज़ अ वर्क फोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सनस. इंडिया में लगभग 40 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं. इतने लोग काम कर रहे हैं. उन 40 करोड़ में से 70% ऑफ द वर्क फोर्स इज मेल एंड 30% इज फीमेल. उन 40 करोड़ का 70% मतलब आउट ऑफ 40 करोड़ 28 करोड़ पीपल्स आर मेल वर्क फोर्स एंड 12 करोड़ पीपल्स आर फीमेल वर्क फोर्स. नाउ उस 40 करोड़ का 70% जो वर्क फोर्स है वो रूरल एरियाज़ में है और अर्बन एरियाज़ में इट इज़ ओनली 30%. 70% वर्कफोर्स रूरल में है, मीन्स रूरल एरिया में बल्क ऑफ वर्कफोर्स है एंड 30% अर्बन एरियाज़ में है. अगर हम फीमेल का काउंटडाउन देखें कि 30% फीमेल्स हैं वर्कर्स. उन 30% फीमेल में से 30% का अगर हम 100% में कन्वर्ट करके देखें तो 41.8% तो रूरल एरियाज़ में है और 31.31% अर्बन एरियाज़ में है. दिस इज़ द साइज ऑफ वर्कफोर्स. इस वर्कफोर्स के साइज से एक बात क्लियर हो गई कि द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई. रूरल बेस्ड क्यों है? देखिए रूरल बेस्ड मीन्स हायर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इज फ्रॉम रूरल एरियाज. क्यों है? बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मोर देन 70% ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो बट नेचुरल है कि रूरल वर्कफोर्स होना क्वाइट ऑब्वियस. बट क्वेश्चन अराइजेज कि सर वर्कफोर्स, बल्क ऑफ वर्कफोर्स रूरल बेस्ड है, दैट मीन्स के हायर कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इकोनॉमी टू जीडीपी. इसका मतलब रूरल इकोनॉमी से जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता होगा एज कंपेयर टू अर्बन इकोनॉमी. पैराडॉक्सली इट इज़ ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट. ऐसा कुछ नहीं है. लगभग 50% ऑफ वर्कफोर्स इन द रूरल इकोनॉमी इन इंडिया इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू लेस देन 20% टू जीडीपी. 50% की वर्कफोर्स रूरल एरिया में है, उनमें से बस 20% की वर्कफोर्स ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, इम्प्लाइंग लो प्रोडक्टिविटी एंड लो रिवॉर्ड फॉर वर्क.
इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्टिविटी भी लो है और लोगों को काम देने के बाद उसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है. दिस लीड्स टू पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़. इसी वजह से रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी ज़्यादा स्प्रेड होती है. नेक्स्ट इज वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लोअर एंड लोअर इन स्टिल अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में फीमेल वर्कर्स इतनी लो क्यों हैं? देखिए गांव देहात में तो फीमेल्स खूब ज़्यादा वर्क करती हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ये नंबर इतना लो क्यों है? वाई? बिकॉज शहर में आप खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते हैं. यू कैन ओनली गो फॉर जॉब्स एंड बिजनेस. बट सॉरी टू से फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल फार क्राई. अभी भी बहुत डे ड्रीम वाली बात है इंडिया में फीमेल्स की एजुकेशन, जिस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं फीमेल्स को. एंड अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज़ जॉब वर्क फॉर विमेन इज स्टिल गवर्न बाय फैमिली डिसीजन. पहली बात तो ये कि फीमेल्स का एजुकेशन बहुत कम है, राइट. अब जो फीमेल्स एजुकेटेड हो जाती हैं वो जॉब करें या ना करें ये उनका खुद का डिसीजन नहीं हो सकता है, ये डिसीजन उनकी फैमिली लेती है. ये डिसीजन उनकी फैमिली लेती है. तो पहले तो रेशो वहीं डाउन हो गया दैट देयर इज़ लो फीमेल वर्कफोर्स. उसके बाद जो है वर्कफोर्स उसमें से डिसीजन वो नहीं लेती जॉब करने का, उनके पेरेंट्स लेते हैं. हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग विमेन इन रूरल एरियाज गोइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी. और एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में ज़्यादा है विमेंस में, जिसकी वजह से पॉवर्टी भी होती है. सो दिस इज़ वाई percentage of female workforce is low and lower in urban areas. That's all from this lecture. Thank you.